हरिओम। ओम गणेश। आज मैं एक ऐसा विषय आपको बताऊंगा जो साक्षात देवकी जी ने नारद मुनि के मुख से यह सुना था। देवकी जी ने जब नारद जी से पूछा कि हे नारद मुनि, मेरे जितने भी पुत्र उत्पन्न होते हैं, जितनी भी संतान उत्पन्न होती है, वो सारे कंस के द्वारा मार दिए जाते हैं। तो मैं अपनी संतान की, अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूं? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। और उसके ही उत्तर में नारद जी ने कार्तिकेय यक्ष कवच सुनाया था कि देवकी जी, आप इस कवच का पाठ करो, आपके गर्भ की, आपके आने वाले पुत्र की अवश्य रक्षा होगी। और इसी कवच के पाठ की वजह से भगवान श्री जनार्दन श्री कृष्ण उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी बहनों को, महिलाओं को यह शिकायत होती है कि गर्भ धारण होता है लेकिन गर्भ स्त्रवित हो जाता है, अर्थात मिस कैरेज होता है 2 या 3 या 4 महीने के अंदर ही। ऐसे बहुत समस्याएं होती है, जबकि रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी ये समस्याएं होती है। तो उनको मैं सलाह दूंगा कि अवश्य इस कवच का पाठ करें, या जिनको संतान नहीं होती है वो भी इस कवच का पाठ कर सकते हैं। और ख़ास करके जिनको अपने संतानों की रक्षा करनी है, भले ही संतान हो चुके हैं लेकिन उनकी रक्षा करनी है, किसी भी प्रकार की नज़र दोष से उनको बचाना है, तो इसका पाठ किसी भी दिन से, किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर इसका पाठ आप अवश्य कर सकते हो। इसमें विनियोग केवल आता है, विनियोग सिर्फ एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना है। चाहे आप पाठ 1 बार करो, चाहे आप पाठ 2 बार करो, 5 बार करो या 10 बार करो। और यह कवच उमयामल में नारद जी के संवाद में से प्रकटित हुआ है। तो बहुत अद्भुत, बहुत ही शक्तिशाली छोटा सा कवच है, लेकिन संतान की रक्षा के लिए, गर्भ रक्षा के लिए, या संतानों को किसी भी बुरी नज़र से बचाने के लिए रामबाण है। क्योंकि स्वयं देवकी जी ने इसका पाठ किया और भगवान श्री कृष्ण को उनके गर्भ से उत्पन्न किया, और स्वयं कृष्ण की और उनके गर्भ की रक्षा की थी कंस से बचाकर। तो आइए अब सुनाता हूँ वह कार्तिकेय यक्ष कवच। देव्युवाच ये मम सुता जातास्ते ते कंस निषूदिताः कथं ते संततिस्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुंगव। नारद उवाच येनोपायेन लोकानां संततिश्चिरजीविता तते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। ओम अथ विनियोगः। विनियोग आप सीधा भी पढ़ सकते हो या हाथ में जल लेकर भी पढ़ सकते हो। ओम अस्य स्कंदाक्षय कवचस्य नारद ऋषिर अनुष्टुप छंदः सेनानिर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः। बाहुलेयः शिरः पायात् स्कंदौ शंकरनंदनः मुंडम मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः कटिं पायात् शक्तिहस्तो जंगे मे तारकान्तकः गुहो मे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं स्कंदो मे रक्षताम् अंगम दश दीग्नग्निभूर्मम षाण्मातुरो भये घोरे कुमारो व्यत् श्मशानके इति ते कथितं भद्रे कवचं परमद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति सुभव्यं चिरजीविनं। नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं विद्रुतं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत्सति। कवचस्य प्रसादेन तस्याः पुत्रो जनार्दनः धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जयः। इति श्री उमयामले कार्तिकेय अक्षय कवचम समाप्तम्।
तो सिर्फ 9 श्लोकों का बहुत संक्षिप्त यह कवच है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसी कवच के पाठ से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण जनार्दन भगवत स्वरूप में उत्पन्न भी हुए, उनका जन्म भी हुआ, और वह एक प्रकार से इसी कवच के महत्वपूर्ण पाठ की वजह से है। और यह शास्त्रोक्त है, ये कोई ऐसी वैसी काल्पनिक कथाएं नहीं है। जैसे मैंने बोला, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में ऐसे तो बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे स्तोत्र है, मंत्र है, जिनके पाठ से, जिनके अच्छे उपयोग से हम हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। वैसा ही जो आज तक शायद आपने देवकी जी के या कृष्ण जन्म की कथा में शायद यह कहीं पर भी नहीं सुना होगा, लेकिन यह है, शास्त्रों में बताया हुआ है। तो ये है, सभी प्रकार से गर्भों की रक्षा होगी, गर्भस्रावित नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा। और अगर आपके वहाँ संतान उत्पत्ति हो गई है, छोटे बच्चे हैं, तो नज़र दोष से भी उनको इसी कवच के माध्यम से बचाया जा सकता है। तो अवश्य आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम गणेश।